Good morning, all of you. Today's topic is SQL. First of all, SQL stands for Structured Query Language. Structured means जो हमारा रिकॉर्ड है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस और यू कैन से टेबल। जितना भी हमारा रिकॉर्ड स्टोर होगा डेटाबेस के अंदर वो किस फॉर्म में होगा, टेबल की फॉर्म में होगा। उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। देन क्वेरी, क्वेरी मीन्स कमांड, जो कि हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम कमांड टाइप करते हैं। और वो क्वेरी हम किस लिए यूज करते हैं, कम्युनिकेशन करना हमने किसके साथ, डेटाबेस के साथ। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी रिकॉर्ड फैच करना है या कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी है डेटाबेस के अंदर, तो वहाँ पे हम कमांड के थ्रू क्या करेंगे, कमांड के थ्रू टाइप करेंगे और उस कमांड को एग्जीक्यूट करवाएंगे। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस। सो वी कैन राइट हियर SQL is used to communicate with database to fetch the information or to store the information in database. Now it is also non-procedural language. Non-procedural language. Non-procedural language means जो मेन फोकस होगा वो हमारा क्या होगा, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। व्हाट टू डू मीन्स हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम कैसे कर रहे हैं, वो उसकी क्या होगी, इंटरनली वर्किंग होगी। एक हमारी होती है प्रोसीजरल लैंग्वेज और एक होती है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर हमारी आती है सी लैंग्वेज, जिसके अंदर हमने दोनों चीज़ बतानी होती है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई भी हमने एक प्रोग्राम क्रिएट करना है और प्रोग्राम किस चीज़ का है, कोई भी एक टेबल क्रिएट करनी है, तो व्हाट टू डू क्या होगा, टेबल क्रिएट करना। और हाउ टू डू उसके अंदर हमने लॉजिक क्या लगाया है, मीन्स जो हम वहाँ पे फॉर लूप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो फॉर लूप यूज करना हो गया मतलब कैसे कर रहे हैं, ठीक है, क्या लॉजिक लगाया है, तो वो आ जाएगा हमारा हाउ टू डू के अंदर। तो SQL जो है हमारी क्या है, नॉन प्रोसीजरल, सिर्फ हमने किस पे फोकस करना है, व्हाट टू डू, ठीक है, और हाउ टू डू वो उसकी इंटरनली वर्किंग होगी। नेक्स्ट स्टेप आता है इसके अंदर, इट इज डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक मीन्स जो हमारी SQL है वो सिर्फ हम किसके लिए यूज करेंगे, डेटाबेस के लिए। सिर्फ SQL यूज होगी ओनली डेटाबेस के लिए, या तो कोई इंफॉर्मेशन फैच करनी है या स्टोर करवानी है उसके लिए। इस चीज़ को बोल रहे हैं हम डोमेन स्पेसिफिक। एक हमारा होता है जनरल पर्पज स्पेसिफिक। जनरल पर्पज कौन सा होता है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल सी है, C++ है, लैंग्वेज है हमारी, वो हम मोर देन वन एरियाज के अंदर यूज कर सकते हैं उसको, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के अंदर। स्टार्टिंग में जो SQL है हमारी, स्टार्टिंग में इसको नाम दिया SEQUEL, SQL, ठीक है। SQL स्टैंड फॉर सिंपल इंग्लिश क्यूरी लैंग्वेज। अब मैंने यहाँ पे एक कंसेप्ट बताया था, क्वेरी। क्वेरी क्या था हमारी, कमांड टाइप करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट क्वेरी वी गेट द आउटपुट, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए स्टार्टिंग में नाम दिया था इसको SQL, सिंपल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। बाद में इसका शॉर्टकट कर दिया SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट अब बात आती है जो हमारा टेबल की फॉर्म के अंदर रिकॉर्ड स्टोर्ड है डेटाबेस के अंदर, वो हमारा फिक्स होता है। हम ऐसा नहीं है कि भाई हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते, हम क्रिएट कर सकते हैं थ्रू DDL कमांड के थ्रू, लेकिन जो ऑलरेडी स्टोर्ड है उसका तो डाटा हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, या स्कीमा स्ट्रक्चर क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। तो उसके अंदर जो हम डाटा स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है, किस फॉर्म के अंदर, टेबल के अंदर। अब टेबल के अंदर जो डाटा स्टोर करवा रहे हैं हम किस टाइप का हम उसको यूज कर रहे हैं, डाटा इंटीजर टाइप का कर रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का कर रहे हैं, या कैरेक्टर टाइप का कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डाटा टाइप, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट होगा वो होगा डाटा टाइप्स।
जैसे सी लैंग्वेज के अंदर हम डाटा टाइप यूज करते हैं, ठीक है, तो सेम हम यहाँ पे भी एसक्यूएल के अंदर में कुछ डाटा टाइप्स हैं हमारी, डाटा टाइप एसक्यूएल। जो फर्स्ट डाटा टाइप आती है हमारी वो है कैर, CHAR मीन्स करेक्टर, करेक्टर का शॉर्टकट है कैर। अब इसको भी यूज करने का हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होगा, वेरिएबल नेम, डाटा टाइप एंड साइज। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या होगा, सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन्स कैसे यूज करना है इसको। फॉर एग्जांपल नेम इज ए वेरिएबल एंड कैर इज ए डाटा टाइप एंड साइज इसका हम मेंशन कर देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 20। अगर हम सिंटैक्स के साथ मैच करें एग्जांपल, तो नेम हमारा क्या है, वेरिएबल नेम, और कैर हमारा क्या है, डाटा टाइप, और साइज हमारा क्या है, 20। इट मीन्स जैसे ही मैंने ये डिक्लेयर किया, इट मीन्स मेमोरी के अंदर 20 कैरेक्टर का स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि 20 का फिक्स हो गया साइज हमारा, ठीक है, फिक्स हो गया, तो इसका मतलब मैं कैर को क्या लिख सकता हूँ, इट इज फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग। अब बात आती है, मान लो 20 कैरेक्टर फिक्स तो हो गए मेमोरी के अंदर, लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ फर्स्ट 10, तो जो रिमेनिंग 10 है, इफ वी यूज फर्स्ट 10 डिजिट्स यूज किए, देन रिमेनिंग जो 10 डिजिट्स होंगे हमारे, रिमेनिंग 10 डिजिट्स इन added with blank characters। मीन्स जैसे ही मैंने डिक्लेयर किया ये सिंटैक्स, नेम कैर 20 क्या होगा हमारा, फिक्स साइज हो जाएगा स्टोर, और हम इसमें से 10 यूज कर चुके हैं, और जो रिमेनिंग 10 है वो हमारे एज ए काउंट क्या होंगे, ब्लैंक कैरेक्टर्स, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी। अब दूसरी बात आती है कैर के अंदर कि इसका मैक्सिमम साइज कितना होगा और बाय डिफॉल्ट साइज क्या होगा। तो बाय डिफॉल्ट जो साइज होगा, डिफॉल्ट साइज इज 1 बाइट होगा, और ये मैक्सिमम इसका जो साइज होगा हमारा, मैक्सिमम साइज 255 कैरेक्टर्स। This is our first data type char, and then second data type varchar, second data type is varchar oblique varchar2। varchar और varchar2 नॉर्मल सेम होते हैं हमारे। इसका भी हमारा क्या होगा, सिंटैक्स होगा, कैसे यूज करेंगे इस डाटा टाइप को, वेरिएबल नेम, varchar2 और साइज, डाटा टाइप और उसका साइज, ये हमारा क्या होगा, सिंटैक्स होगा। फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल ले लेते हैं, नेम हमारा क्या है, वेरिएबल नेम, और डाटा टाइप की बात है हमारी varchar2, और उसका साइज दिया मैंने 30। यहाँ पे नेम हमारा क्या है, वेरिएबल नेम, varchar2 क्या डाटा टाइप, और 30 क्या हमारा साइज। जैसे ही हम ये सिंटैक्स डिक्लेयर करते हैं, जो 30 साइज किसके लिए हो, एक्चुअली 30 कैरेक्टर्स के लिए, लेकिन अगर हम फर्स्ट 20 कैरेक्टर्स यूज कर रहे हैं,
तो क्या होगा, उस 20 कैरेक्टर्स के लिए ही मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई होगा। जो रिमेनिंग हमारी है 10 कैरेक्टर्स is not padded with blank characters. मीन्स जितना हम स्पेस कैरेक्टर के लिए यूज कर रहे हैं उतना ही फिक्स होगा। जैसे हम 20 कैरेक्टर्स कर रहे हैं तो 20 होगा, तो इट मीन्स हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। करिए, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मेमोरी वेस्टेज का कंसेप्ट अराइज नहीं हो रहा। अगर हम बोले डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेयर कैर 2, तो मेन डिफरेंस यही है, कैर के अंदर हमारा क्या होता है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी, और वेयर कैर के अंदर हमारी वेस्टेज ऑफ मेमोरी नहीं होती। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स है। अब बात आती है इसके वेयर कैर 2 की। तो दिस डेटा टाइप stores a maximum 2000 characters. This is second data type in SQL, and third data type is number. Third is number. नंबर हम यूज करते हैं फ्रैक्शन नंबर के लिए, और उसका भी हमारा यूज करने का सिंटैक्स होगा क्या, वेरिएबल नेम नंबर, और यहाँ पे हम जैसे साइज, और यहाँ पे एस, कोई दूसरा वेरिएबल। ये सिंटैक्स हम यूज करते हैं फ्रैक्शन नंबर के लिए, डेसिमल नंबर के लिए, जिसके अंदर हम डेसिमल यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे प्राइस नाम का हमने क्या लिया वेरिएबल, नंबर क्या है हमारी डाटा टाइप, सॉरी हम डाटा टाइप लिखेंगे डाटा टाइप, तो ये सिंटैक्स है, प्राइस नंबर, और यहाँ पे साइज दिया मैंने फॉर एग्जांपल 6 और 2। जो ये साइज नाम का, ये साइज क्या है, वेरिएबल नेम ही है यहाँ पे भी। जो यहाँ पे साइज मेंशन करता है इसको हम बोलेंगे प्रिसीजन, और जो एस है, एस स्टैंड फॉर स्केल, मीन्स जो साइज है प्रिसीजन है, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्लूडिंग विद डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 2 3 4 5 1 और 7, ये क्या हमारे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, इसका मतलब साइज 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। और जो सेकेंड की बात है वो क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल मीन्स 2, इट मीन्स 1 और 1 2, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे डेसिमल। ये सब क्या है, एग्जांपल है नंबर का। और जो बात आती है प्रिसीजन के मैक्सिमम की, तो इट स्टोर्स मैक्सिमम साइज ऑफ, जैसे बोल सकते हैं मैक्सिमम साइज ऑफ प्रिसीजन इज 38। So this is third data type of SQL, and next data type is
4. नेक्स्ट डेटा टाइप इज डेट बोल सकते हैं, डेट एंड टाइम डेटा टाइप। डेट एंड टाइम डेटा टाइप के अंदर क्या होगा, हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा डेट को शो करवाने का, वो होगा हमारा डेली, मंथ और ईयर। और जो टाइम का होगा वो होगा हमारा आवर्स, मिनट और सेकंड। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल के अंदर एक्सेप्ट करेगा ये फॉर्मेट। एंड नेक्स्ट फिफ्थ डेटा टाइप इज रो एंड लॉन्ग। This data type is used to store binary information. Binary information. बाइनरी इंफॉर्मेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं डाटा टाइप को। और इसकी जो लॉन्ग रो है, ठीक है, इसका जो मैक्सिमम साइज है, मैक्सिमम साइज ऑफ लॉन्ग रो डाटा टाइप इज 2 गीगाबाइट, अप टू 2 गीगाबाइट हो सकती है। और इस डाटा टाइप को हम यूज करते हैं बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई भी डिजिटाइज पिक्चर है या फिर हमारी इमेजेस है, उसके लिए हम ये डाटा टाइप यूज करते हैं रो। और जो सिक्स्थ है हमारी लॉन्ग डाटा टाइप, ठीक है। लॉन्ग डाटा टाइप भी हम बोल सकते हैं, इसे वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग के लिए यूज होगी ये डेटा टाइप। और फिर इसका हम मैक्सिमम साइज देते हैं अप टू 2 गीगाबाइट का होता है इसका साइज। तो ये हमारी 6 लॉन्ग डाटा टाइप। तो ये हमारे कुछ डाटा टाइप्स हैं सीक्वल के अंदर जो हमने स्टेप वाइज यहाँ पे एक्सप्लेन की है। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ एसक्यूएल एंड डाटा टाइप्स ऑफ एसक्यूएल। थैंक यू।